अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं खालिद सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रुबाट टीवी। नाज़रीन किराम, इस दुनिया में वैसे तो बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें होती रहती हैं। रोज़ बरोज़ कुछ ऐसी खबरें हमारे सामने आती हैं जिनको देखकर हम चौंक जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती हैं, यानी इंतहा को छूती हैं। अगर आप उन पर फोकस करें, गौर करें, तो उनका बैकग्राउंड कुछ और ही नज़र आता है। नाज़रीन किराम, हाल ही में अमेरिकन रैपर लिल नास एक्स ने एक कंपनी के साथ इश्तराक करके एक जूतों को लॉन्च किया है। ये जूते पूरी दुनिया में चर्चा की वजह बने हुए हैं। हर तरफ इन्हीं की बात हो रही है और पूरी दुनिया के यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया वर्कर्स इसी के बारे में बात कर रहे हैं। हर तरफ इसी के बारे में हेट फैलाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या है इन जूतों में? अमेरिकन कंपनी नाइकी, जो कि अक्सर इस तरह के कंट्रोवर्शियल मौज़ूआत के अंदर फंस जाया करती है, हुआ ये कि उन्होंने ये जूते लॉन्च किए और इन जूतों के तलवों में इंसानी खून शामिल किया। जी हाँ दोस्तों, इंसानी खून शामिल किया और इसके ऊपर एक तरफ बाइबल की आयत का रेफरेंस भी दिया गया। उसके साथ साथ इसको डेविल शूज़ या सैतन शूज़ का नाम दिया गया, यानी शैतानी जूते। इसके बारे में एक पूरा गाना बनाया गया जो कि लिल नास एक्स ने गाया था। इस गाने में वो अपने आप को जहन्नम में जाता हुआ दिखाता है और एक जहन्नमी शख्स के तौर पर रिप्रेजेंट करता है और अपने आप को बतौर जहन्नमी फ़ख्र महसूस करता है। जब इन जूतों को कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया तो इनकी कीमत $1100 रखी गई, जो कि पाकिस्तानी लाखों में बनते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 1 मिनट के अंदर ऑनलाइन ये पूरी तरह से जूते बिक चुके थे और इसके पेज इन्होंने 666 बनाए थे, जो कि एक सैतानिक नंबर है जिसको शैतानी नंबर कहा जाता है। इसके साथ साथ इन्होंने और भी बहुत सारी तौहीनें की हैं। ना सिर्फ ये इंसानियत की तौहीन है, बल्कि इसके साथ साथ ये क्रिश्चियनिटी की, ईसाईयत की भी बहुत बड़ी तौहीन है। असल मसला ये है कि ये लोग बार बार इस तरह की हरकतें करके इस्लाम, मज़हब और जितनी भी दीन से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं उन सब का मजाक उड़ाना चाहते हैं। जब इन्होंने इस जूते के तलवों में इंसानी खून को शामिल किया तो इसके बारे में लोगों को बहुत तशवीश हुई। लोगों ने बहुत सारा इसको क्रिटिसाइज़ किया, तनकीद का निशाना बनाया गया। इन्होंने बाद में आर्गूमेंट करने के लिए ये कहा कि दरअसल हमारे अपने डोनर्स ही हैं जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पर इसके अंदर खून डोनेट किया है। नाज़रीन किराम, ये सारी चीज़ें हमें किस तरफ इशारा करती हैं? हकीकत ये है कि इस तरह की हरकतें एक मज़हब को लोगों की नज़रों में बुरा बनाने के लिए की जाती हैं। लिल नास एक्स, जो कि होमोसेक्सुअलिटी में भी मुलव्विस पाया गया है और वो अपने रैप्स में और इस तरह की चीज़ों में भी होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करता है, और यकीनन इस तरह की सारी अजीब व गरीब और गैर मजहबी हरकतें करने के लिए इनको पे भी किया जाता है और जाहिर है ये लोग पेड होते हैं। नाज़रीन किराम, इस दुनिया में मज़हब सबसे सच्ची चीज़ है और ख़ास तौर पे इस्लाम। यकीनन हमारे इस्लाम ने हमें जो हिदायत दी हैं वो हमारे लिए हर्फ़ आखिर हैं। उनके अंदर जो कुछ बयान हुआ वो हर्फ सच्चा है और हक़ व सदाकत पर मबनी है। आज के इस पुरफतन दौर में हमें ये चाहिए कि हम सिर्फ अपने इस्लाम के साथ जुड़े रहें। ज़रा बर भी हम अगर इससे जुदा हुए तो ना जाने हम किस खाई में जा गिरेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।